रहे थे। अब 13 वॉल्यूम जो है उसमें भी ये चार जो 4 एड्स हैं इनका मेंशन आया है। तो ये 13th वॉल्यूम जो श्री अरबिंदो का है उसका है। कल ये तो हमने पूरा कर लिया। ये 19वें वॉल्यूम का 19वां है एसेज ऑन द गीता। ये 13th है। इट इज सेड इन द सनत सुजाति दैट 4 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर सिद्धि। सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग में 4 चीजों की आवश्यकता है। शास्त्र मतलब उचित विधान, जिसके अनुसार आप चलोगे। ये उचित विधान आपके लिए वही है जो आपके अंदर सनातन वेद निहित है हृदय के अंदर, वो ही शास्त्र है। पर वो अगर उसके तरीके से चलोगे तो ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। उत्साह, गुरु एंड काल, द टीचिंग ऑफ द पाथ, zeal in following it, द गुरु एंड टाइम। शास्त्र का अर्थ यहां श्री अरबिंदो ने क्या किया है? द टीचिंग ऑफ द पाथ। उस पथ की जो भी शिक्षा है वो शास्त्र है। जील, जील मतलब उत्साह, उस चीज की ललक। इन फॉलोइंग इट, ललक शब्द यदि जीवन के अंदर आ जाए, उत्साह शब्द आ जाए, तो देखो आपके हर एक्ट के अंदर उसका असर अलग रहेगा। उत्साह न हो तो निस्तेज हो जाएगा। गुरु और काल, योर पाथ इज दैट विच आई एम पॉइंटिंग आउट। पाथ की अब जहां तक बात है, अब श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं, योर पाथ इज दैट विच आई एम पॉइंटिंग आउट। जिसका मैं तुम्हें निर्देश कर रहा हूं वो तुम्हारा पथ है। द उत्साह नीडेड इज दिस अनुमति एंड दिस नित्य स्मरण। उत्साह का क्या अर्थ है? दिस अनुमति, क्योंकि आपकी प्रकृति के ऊपर भागवत क्रिया कार्य करेगी तो उसके लिए अनुमति। और दिस नित्य स्मरण, यह है नित्य स्मरण कि आपका गोल क्या है। आपके पथ का नित्य स्मरण, आपके गुरु का, इस सारे का नित्य स्मरण और सारी चीजों को उसी परिप्रेक्ष्य में रखना। तो उत्साह है एक तो ये अनुमति और नित्य स्मरण, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी चीजें होंगी, इतनी गांठें खुलेंगी, तात्कालिक रूप से कोई चीज की अनुमति देनी पड़ेगी कि भाई ठीक है इस समय तो ये करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि बाहरी बाध्यता। आपकी प्रकृति के अंदर मां कार्य करेगी, शक्ति कार्य करेगी, उसकी अनुमति। गुरु भी कार्य करेंगे तो उनको अनुमति, लोअर पावर्स को अनुमति नहीं। और नित्य स्मरण, नित्य आपको ये स्मरण कि मेरा उद्देश्य क्या है। ये है उत्साह। उत्साह का मतलब कि मेरे अंदर बहुत जबरदस्त ये आ रहा है कि मैं खूब काम कर लूं, ये वाला उत्साह वो नहीं जिसको पेशेंटली आप ऐसी पिछले उसके अंदर भी हम पढ़ के गए थे उत्साह का क्या अर्थ है। ये एक एक आएगा भी अब कि उत्साह कहते किसको हैं। वाइटलिस्टिक मूवमेंट में, व्याकुलता में, इनमें सारों में कुछ कुछ हो सकता है, पर पेशेंटली आप काम कर रहे हो, लगातार क्रिया कर रहे हो, बड़ा मुश्किल काम है ये। तो अनुमति देना और दिस नित्य स्मरण। द गुरु इज गॉड हिमसेल्फ, और गुरु कौन है? भगवान स्वयं। एंड फॉर द रेस्ट ओनली टाइम इज नीडेड। 4 चीज हो गई है। तो पथ वो है जो माँ ने हमको दिखाया है, श्री अरविंद ने हमको दिखाया है। उत्साह, फिर बाद में उत्साह ये है कि अनुमति दें उनको क्रिया करने की। वो आपके बीइंग में प्योरिफिकेशन की ओर की क्रिया करेंगे। तो ये नित्य स्मरण रखना कि मेरा उद्देश्य क्या है और उनकी क्रिया को अनुमति देते रहना। समस्या खाली अनुमति देने के अंदर आती है। जो भी व्यक्ति कॉन्शियस है वो ये देखेगा अनुमति देने के अंदर
नहीं दे पाता, व्यक्ति कॉन्शियस होने के बावजूद नहीं दे पाता, उसके कोई चीज हाथ में होती है, कोई चीज उसके उसके भी परे होती है, वो नहीं दे पाता, अब क्या करें। मैं जानता हूं कि मेरा इस समय एजिटेटेड होना ठीक नहीं है, पर मेरे बस में नहीं है, ठीक है मैंने शब्द नहीं बोले, वो भी बहुत बड़ी बात है, पर अब मेरा जैसा गठन है वैसा है, और उसका एक अपना सत्य है। तो अनुमति कि भाई ये क्रिया चल रही है, ये बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है। कोई जगह आपकी व्याकुलता जरूरी है, कोई जगह आपको डांटना जरूरी है, कोई जगह आपका स्वयं का क्रोध करना जरूरी है। अब उसके अंदर कह दो नहीं मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये बातें है नहीं, ये बहुत ज्यादा पेचीदा गुत्थी है, और आपकी प्रकृति के माध्यम से ही वो चलेगी। तो इसलिए ये जो कहा जाता है, ये कामना नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है, पर वो आपको एक सर्टेन फ्रेमवर्क दिया गया है, और उसमें कौन सी को किस तरीके से डील करना है वो डीपर तरीके से ही देख सकते हो। आर्बिट्रेरी कोई नियम नहीं हो सकता कि आप खाली ये निकल पड़ो कि चलो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कामना के ऊपर प्राप्त कर लेते हैं। ये इसका कोई उचित तरीका नहीं हुआ। ये तो आप ओपन हो जाओ, अनुमति दो माँ को उनकी क्रिया करने के लिए, और नित्य स्मरण, नित्य आपको अपने गोल का स्मरण हो, वो क्या कह रही है, हम उसी चीज को रोज मांझने के लिए, रोज नित्य स्मरण को रिपीट करने के लिए ही ये सुबह सुबह मिल रहे हैं, और कोई दूसरा काम नहीं है इसमें, कि नित्य स्मरण। और भीतर आप हम सब के जो लेयर्स हैं, श्री अरविंद और माँ के जो शब्द हैं, सुबह सुबह ये करें, कितना फर्क पड़ता है। तो बीइंग जो है ये नित्य स्मरण करने से धीरे धीरे अनुमति देता है, नहीं तो हमारा किसी का बीइंग तैयार नहीं है इस अनुमति देने के लिए, इसलिए गुरु की क्रिया नहीं होती। भले आप फिजिकल प्रेजेंस में हो, गुरु वहां बैठे हो, अगर ये भीतर से अनुमति न हो तो जितना प्रभाव बिना अनुमति के हो सकता उतना बहुत थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी तो होता नहीं। और यदि ये खुली अनुमति आपके भीतर से हो, और गुरु भौतिक रूप से आपके नजदीक नहीं हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही एक मिस्टिक तरीके की वर्किंग है। दैट गॉड हिमसेल्फ इज द गुरु, यू विल फाइंड। ये बात आपको कब पता चलेगी कि भगवान स्वयं ही गुरु हैं? यू विल फाइंड व्हेन नॉलेज कम्स टू यू, जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा तब ये पता चल जाएगा कि भगवान स्वयं ही आपके गुरु हैं। यू विल सी हाउ वेरी लिटिल circumstance within you, how every little circumstance within you and without you, आपके भीतर और आपके बाहर, has been subtly planned and brought about by infinite wisdom to carry out the natural process of the yoga। आप ये देखोगे कैसे छोटे से छोटा सर्कमस्टेंस आपके भीतर और आपके बाहर, यही मैं कह रहा हूं कि आप आर्बिट्रेरीली निकल पड़े कि मैं क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं, मैं कामना के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं। ये बातें अच्छी तो लगती हैं, प्रचलन में भी बहुत हैं, पर इसमें अगर आप निकल भी पड़ते हो तो वायलेंस बहुत ज्यादा है, शक्ति बहुत लगती है। इसकी बजाय यदि आप गुरु को अनुमति दो, उनके प्रति ओपन करो अपने आप को, उस मूवमेंट में आपको जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए, क्रोध पे और पे आपको विजय प्राप्त करनी चाहिए। मैं करूंगा, मैं इसके ऊपर बस आधिपत्य कर लूंगा, तो इसके अंदर सबसे पहले तो वो आपका अहंकार तो पहले ही घुसी आया, मैं कर लूंगा। ये अप्रोच है नहीं, और इससे जो प्राप्त होता है वो भी कोई ठोस चीज प्राप्त हुई या नहीं ये पता नहीं। ठोस चीज तो इसके अंदर यही है कि माँ के प्रति खुल जाएं। वो बता रही है इस मूवमेंट में आपका क्रोध उचित है, हालांकि ये कोई जस्टिफाइड नहीं, नहीं तो हम हर इंस्टेंस पे अपने क्रोध को या सारे मूवमेंट्स को जस्टिफाइड बताएंगे, पर वो तो हम किसी भी चीज को बता सकते हैं। इनसिंसियर व्यक्ति तो किसी भी चीज को कुछ भी बता सकता है, पर अप्रोच की बात है ये। तो आपके भीतर और बाहर का एवरी लिटिल सर्कमस्टेंस जो है वो सटली प्लान किया जा रहा है और ब्रॉट अबाउट, और उसे सामने लाया जा रहा है, वो वर्किंग आउट इस तरीके से की जा रही है इन्फिनिट विजडम के द्वारा,
टू कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द योग। ये विशेष बात है। औरों में भी यही होता है, पर यहाँ तो आपको निश्चेष रूप से माँ को समर्पित करना होगा, क्योंकि इतने सारे भाग, इतनी सारी क्रियाएं। अगर वेल चार्टेड आउट आपका मार्ग है, भैया ये करना है, इतना इसमें ध्यान करना है, इतना इसमें शरीर का करना है, वो एक चीज है। हालांकि उसके अंदर भी जो शक्ति आप में से निकल के आएगी, जो जो समस्याएं होंगी योग से संबंधित, आपके शरीर में हीट जनरेट होगी या आपके शरीर में रोग पैदा हो सकते हैं, इन सारों को उस पद्धति के अनुरूप वो किस तरीके से टैकल करेंगे, उनकी अपनी पद्धति है। पर यहाँ जो हम कर रहे हैं, पूरी प्रकृति का रूपांतर करने की बात है, तो ये एक्टिव योग है। और इसमें आप ये पाएंगे कि प्रकृति की सहज जो तरीके से गांठें हैं वो आती भी रहेंगी, टैकल भी हो जाएंगी। हाउ द inertia and internal and external movements are arranged and brought together to work on each other। आपके आंतरिक और बाहरी जितने भी मूवमेंट्स हैं, उनको इस रूप से अरेंज किया जाएगा और साथ साथ लिया लाया जाएगा टू वर्क ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्रिया करेंगे। इसलिए माँ कह रही है कि शिक्षा, बच्चे की शिक्षा करवाना, मतलब टीचर का एक प्रोफेशन जो है यहाँ आश्रम में, मैं पहले देखती हूँ आपके साधना का बेस्ट तरीका ये है, तो उन लोगों को मैं इसमें बताती हूँ। टीचर ये वहम न करे कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको कुछ सिखा सकता हूँ। ये आपकी साधना का बेस्ट तरीका है। ये यदि टीचर हमेशा ध्यान रख सके, तो वास्तव में माँ आपके माध्यम से क्रिया कर सकती है। नहीं तो सही माहौल ही नहीं हुआ, जो शिक्षा माँ चाह रही है उसके लिए सही एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ। तो आपका जो कर्म है, कोई भी कर्म जो आपने लिया, पहले तो भीतर से आपकी अंतरात्मा बताएगी ये चीज करनी है, या आपको एक सेंस आएगा ये करना है, और एकदम उसको तो कर रहे हो, उसमें आपके प्राण की नहीं सुन रहे, आप ऑटोमेटिकली तपस्या हो जाएगी। नहीं तो आपका मन बीच बीच में आके हड़ताल कर देगा, स्ट्राइक के ऊपर चला जाएगा, मैं तो नहीं करूंगा ये काम, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। तो ये जो है ब्रॉट टुगेदर टू वर्क ऑन ईच अदर so as to work out the imperfection and work out the imperfection and work in the perfection। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपकी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से चलेंगी। जो ये लिखित है शब्द, वो और हर कोई क्या कह रहा है उससे आपको कोई मतलब भी नहीं है, माँ क्या कह रही है, और उस समय आपको भीतर से क्या कह रही है, हमेशा ही ओपन रहना पड़ेगा, फ्रेश रहना पड़ेगा। आपको कल क्या इंडिकेशंस थे, उन्होंने अपना काम कर लिया, आज क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं। ये बड़ा ही विचित्र और बहुत जबरदस्त मार्ग है। बाहरी कोई चीज इसमें रह नहीं जाती। बाहरी यदि है तो भी आपके भीतर की इक्वेशन को वर्कआउट करने के लिए है। एन ऑलमाइटी लव एंड विजडम आर एट वर्क फॉर योर अपलिफ्टिंग। आपको ऊपर उठाने के लिए एक सर्वशक्तिमान प्रेम और प्रज्ञा ये कार्यरत हैं। ये कब है, जैसे ही आपने कह दिया माँ आप मेरे बीइंग को स्वीकार करें या इसको काम में लें, आप जैसे ही ये संकल्प करते हो, आपकी ये वर्किंग चेंज हो जाती है। और यूँ तो सारे ही व्यक्ति भी भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है, पर ये आपकी सचेतन स्वीकृति इस स्कीम में आवश्यक है। वो सचेतन यदि स्वीकृति न हो, तो ये वाली बात, ये तो कह ही रहे हैं योग में सिद्धि की, और आपके सिंथेसिस में शुरू में कि सारा जीवन और सारे लोग ही करने तो योग ही कर रहे हैं, पर वो महती माता जो कर रही है उसको आप सो कॉल्ड योग नहीं बोलते, और उसने आपको यहाँ तक लाके सचेतन बनाया है ना। अरे भाई, यहाँ तक लाके मनुष्य को सचेतन बनाया जिससे कि वो ये कॉन्शियस परस्यूट ले सके, हम पीछे जाने की क्या जरूरत है। तो ये आवश्यक है कि कॉन्शियसली आप ये परस्यूट ले सको, और हम सारे वो सारे वही लोग हैं। तो उनमें जो ये कह देता है उसके अंदर आपकी अपलिफ्टिंग के लिए कार्य करती है।
प्रज्ञा और सर्वशक्तिमान प्रेम। और जितनी ही समय आपने अपनी ओपनिंग रखी, आपने ये अनुमति रखी, तब ये करती है। अनुमति नहीं देते, वहां रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अगर आप सच्चे हो तो आपको पता भी चल जाएगा ये रेजिस्टेंस है, इसको हटाओ, इसको ऐसे करो। अब कितना व्यक्ति सिंसियर वो व्यक्ति है जो फटाफट फटाफट इसको देख लेता है, कर लेता है। नहीं तो फिर बाद में इसको प्रज्ञा को और को आपके पहले तो फ्रेमवर्क से डील करना पड़ेगा, वो जो व्यवधान पैदा कर रहा है उससे डील करना पड़ेगा। आपने एक ऐसा कर्मचारी रख रखा है, वो उसके नेचर से पहले तो आपको डील करने में, अब काम करवाने में कितना मेहनत लगती है, कितना उसमें रेजिस्टेंस को मीट करने में ही आपका जो आपकी कितनी एनर्जी चली जाती है। एक जो है व्यक्ति को कह दिया, रोज कर लिया उसने, कितना स्मूथ वर्किंग हो जाएगी। हम सब के साथ यही है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, नहीं तो इतनी कोई आयास में चीज ही नहीं है ये। इसमें यदि आनंद आ जाए, therefore never be troubled by the time that is being taken। तो ये आपकी अपलिफ्टिंग के लिए कार्य कर रही है ये परम प्रज्ञा और सर्वशक्तिमान प्रेम। आपके भीतर बाहर जो इम्परफेक्शंस होंगे वो लाए जाएंगे, आपको बिल्कुल ठोक पीट के सही किया जाएगा। यदि इस तरीके का मटेरियल अगर ठोक पीट की जरूरत नहीं है तो वैसे आप स्मूथली चलोगे, डिपेंड करता है। तो नेवर बी ट्रबल्ड बाय द टाइम दैट इज बीइंग टेकन। अब जितना समय लग रहा है उससे भी आप उद्विग्न न हो, इम्पेशेंट मत हो जाओ। इवन इफ इट सीम्स वेरी लॉन्ग, बट व्हेन imperfections and obstructions arise, be अप्रमत्त, धीर, हैव द उत्साह, ये है उत्साह, एंड लीव गॉड टू डू द रेस्ट। और शेष सब कुछ माँ के ऊपर छोड़ दो। माँ कर रही है ना, ये जानते हुए भी कि मेरी प्रकृति व्याकुल हो रही है, वो धीरता छोड़ रही है, वो प्रमत्त हो रही है, ये जानते हुए भी भीतर आपकी कोई चीज है कि भी ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ये रख पाना भी। पर ये वही व्यक्ति ये भाव, चाहे समस्या का हो या कोई भी हो, जिसके वो दूसरा जो मैकेनिज्म शुरू हो गया, जिसने ये कह दिया माँ मैं आपका हूं, उसी के साथ ये बात है। दूसरे की ये चीजें ही अराइज नहीं होंगी, न समस्या अराइज होगी, न उसका समाधान अराइज होगा, न अपलिफ्टिंग होगी। वो तो चल रहा है, फोर्सेस ऑफ नेचर है, वो उसको चला रही है। लगभग तो हमारी यांत्रिक प्रकृति है जो हमको चलाती है। लगभग मनुष्य जाति को सारी को वो यांत्रिक प्रकृति ही चलाती है। सचेतन रूप से योग जिसने अपना लिया, वो अपनी बागडोर फिर बाद में है, अपनी भीतर की जो चीज है उसको दे देता है। उसका प्रतिनिधि स्वरूप है गुरु। ये फ्रीडम की निशानी है। टाइम इज नेसेसरी, अब काल की। तो यहां तक हो गया उत्साह। अब काल क्या है? टाइम इज नेसेसरी। इट इज ए ट्रिमेंडस वर्क दैट इज बीइंग डन इन यू। आप में एक बहुत जबरदस्त कार्य हो रहा है। द ऑल्टरेशन ऑफ योर होल ह्यूमन नेचर इनटू ए डिवाइन नेचर। भागवत प्रकृति के अंदर आपकी मानवीय प्रकृति को स्थापित किया जा रहा है, उसमें परिवर्तित किया जा रहा है। तो एक अच्छी अच्छी कोई छोटी छोटी चीज संगीत वगैरह है, इसी में आपको अगर अनसिविलाइज्ड हो तो सिविलाइज करने में कितनी मेहनत लगती है, तो मानवीय प्रकृति को दिव्य प्रकृति में रूपांतरित करने में तो बहुत मेहनत लगने वाली है। द क्राउडिंग ऑफ सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशन इनटू ए फ्यू इयर्स। सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशन, शताब्दियां जो क्रम विकास की लगती है, उनको कुछ ही वर्षों में यदि समेटना हो तो आप सोचो। यू ऑट नॉट टू ग्रज द टाइम। तो काल को लेके आपको ग्रज नहीं रखनी चाहिए, मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, कितना समय हो गया, अपने साथ भी नहीं। या आपके पास इस तरीके का है, कोई शिक्षा के अंदर आप हो, कोई कार्य आप कर रहे हो, इम्पेशेंट तो हो जाते हो, पर जिस तरीके का कार्य माने दे रखा है, इम्पेशेंस नहीं चलती इसके अंदर, बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको। देयर आर अदर पाथ्स दैट ऑफर मोर इमीडिएट रिजल्ट्स। दूसरे और पथ हैं जो तुरंत आपको रिजल्ट तो दे देते हैं, और एट एनी रेट बाय ऑफरिंग यू सम डेफिनेट क्रिया यू कैन वर्क एट योरसेल्फ। ये तो कंटिन्यूअसली अपन बात करते आ रहे हैं इसकी। वो पर्टिकुलर कोई डेफिनेट क्रिया आपको दे देते हैं। गिव योर अहंकार द सेटिस्फेक्शन ऑफ फीलिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग।
आपको इस चीज का दे देते हैं कि आप कुछ कर रहे हो। So many more pranayams today, so much longer a time of for the asan, so many more repetitions of the jap। आज मैंने इतने आसन किए, आज इतने प्राणायाम किए, आज इतने जप किए। so much done, so much definite progress marked। ये बड़ा इजी है ये। हालांकि ये कर पाना भी अपने आप में आसन है, प्राणायाम है जो मांग की जा रही है, पर ये जो हमसे पूर्ण योग में जो मांग की जा रही है उसकी तुलना में ये तो डेफिनेट सीधी सीधी चीज है। बट वंस यू हैव चोजन दिस पाथ, यदि इस मार्ग को आप चुनते हो, यू मस्ट क्लीव टू इट, तो इसे आपको पकड़े रहना होगा, इससे चिपके रहना होगा। दोज आर ह्यूमन मेथड्स, वो तो मानवीय तरीके हैं, वो ही हम नहीं कर पाते जो इस योग में मांग की जा रही है। हमेशा ओपन रहो, ओपन रहो। ये देखो कही तो जाती है, पर प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर जब आप आते हो इस योग के अंदर, ये कहे कि अब मैं केवल योग के लिए हूं, और फिर आपकी प्रकृति जो रेजिस्टेंसेस पैदा करती है, अब आप कैसे उसको मीट करोगे? पहले तो ये पता चल जाना कि मेरी प्रकृति व्यवधान डाल रही है, रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, ये पता चल जाना ही बहुत बड़ी बात है कि मेरी प्रकृति मान नहीं रही, वाइटल आ गई है ये। नहीं तो अगर वाइटल आपके इंटेलिजेंस में घुस जाएगी तो इंटेलिजेंट आपकी जो जो थिंकिंग है वो भी कह देगी मैं तो उचित ही सोच रहा हूं। अब आपको कौन रोकने वाला और कौन समझाने वाला? सबसे पहले ये इसी तरीके से कार्य करती है जैसे अर्जुन के हुई ना। श्री अरविंद ने कहा सबसे पहले आपके सेंसेशनल माइंड में आती है, फिर बाद के अंदर इमोशनल माइंड में, फिर बाद में आपके डायनेमिक माइंड में, फिर बाद में आपकी इंटेलिजेंस में। भाई सबसे पहले तो सेंसेशंस के सामने उसके अराइज हुए, अरे ये तो ये लोग हैं जिनको मारना है मेरे को, तो सेंसेशंस चीत्कार कर बैठे। सेंसेशनल माइंड, फिर बाद में आपके दूसरे जो और हैं, इमोशनल माइंड है, डायनेमिक माइंड है, मेरे तो साहब गांडीव गिरा जा रहा है, मैं तो नहीं करूंगा ये काम। और फिर बाद में इसके संबंध में आपके पाप पुण्य वो सारे जो मोरल नोशंस हैं और हैं, वो सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो हे कृष्ण ये तो लोग, और फिर आपके राइट और रॉन्ग के कि हम तो समझदार हैं, इनको तो समझ नहीं है कि ये किस चीज के लिए यहाँ आए हैं। हम तो समझदार हैं। फिर सेंस ऑफ आपके राइट रॉन्ग, एथिक्स, एस्थेटिक्स। अच्छा फिर धर्म आ जाएगा इसमें। अरे फिर बाद में पितरों का तर्पण कौन करेगा? स्त्रियां हैं वो दुष्ट हो जाएंगी। वर्ण संकर जाए थे, वर्ण संकर हो जाएगा यहाँ पे। ये सारी बातें किस चीज से, आपको तो लगता है यार कितनी समझदारी की बात हो रही है, और ये हो किस बात से रही है? सेंसेशनल माइंड ने इन सारों को ट्रिगर कर दिया। हम सबके साथ सारे दिन यही हो रही है। तो वाइटल आपको उचित ठहरा देगी, वो एक बार प्रवेश करके जिंदगी निकल जाएगी दोबारा ये पता करने में ही। बहुत बड़ी शक्ति चाहिए अपने आप को देखने के लिए, और वो ये पाया कि वो होती भी नहीं। ये तो आप कोई भाग आपका भीतर से है वो माँ को कह देता मेरे बावजूद मेरे को हाथ में ले लेना, मेरे कारण तो क्या ले लोगे, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। माँ मेरे को हाथ में ले लो आप कैसे भी। और ये सच्चाई से यदि आपने कह दिया, वो सारे तरीके ठोक पीट के ठीक कर लेगी, जैसे ठीक करना है वैसे कर लेगी। बाकी सारे मेथड्स आपके, चाहे आप ओकल्ट नॉलेज में चले गए, चाहे आप त्रिकाल दृष्टि आपके पास है, सारी चीजें सब प्रकृति की शक्तियां हैं ये। और ये सारे के सारे ह्यूमन मेथड्स हैं। आपको रिजल्ट तो दे दे हैं ये तुरंत रिजल्ट तो दे देंगे क्यों? ह्यूमन मेथड्स हैं। हाँ ठीक है, इसमें भाई मेरी जेब में इतना पैसा है तो आपको मिल जाएगी ये चीज, तो आपके पास इतनी विल पावर है, इतनी शक्ति है, इतने कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगी, इसमें क्या बात है? आप ये वाली साधना कर लोगे, आप शमशान साधना कर लो, और ये वाली पता नहीं कितने कितने मार्ग हैं भाई, कितने असंख्यों, उतने मार्ग हैं वो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। पर ये जो राइट एटीट्यूड वाला है, आप ये पाओगे यूं तो बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई वायलेंस नहीं है प्रकृति के साथ इसमें। पर यूं अगर तपस्या की बात करो तो सबसे ज्यादा तपस्या इसके अंदर है कि 24 घंटे राइट एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। करके देख लो इसको। पर इसके अंदर प्रकाश है, इसमें ग्रेस है माँ की, इसमें ब्यूटी है।
इसमें कहीं कोई वायलेंस नहीं है कि मैं बैठा हूं और मैं इतनी माला जप रहा हूं। ये ऐसी बातें ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आप देख सकते हो माला जपने के पीछे भी साइकोलॉजी कुछ प्राप्ति की है। यहाँ साइकोलॉजी माँ को ऑफर करने की है, ये तो चेंज हो गई बात ही। यहाँ तो ये है कि मैं कितना ऑफर कर दूं। तो यहाँ मूवमेंट साइकिक का है। वहां आपको वो रिजल्ट ओरिएंटेड तो है, फटाफट जो चीज जिसके लिए आप कर रहे हो सारा प्रयास, वो आपको हो सकता है मिल भी जाए। पर इसके दृष्टिकोण से तो वो तो मानवीय चीज है। दोज आर ह्यूमन मेथड्स, नॉट द वे दैट द इन्फिनिट शक्ति वर्क्स। अनंत शक्ति कैसे क्रिया करती है उसके मार्ग नहीं है वो तो मिनट टू मिनट गाइड करेगी आपको। वो तो आपको यदि चाय भी बना रहे हो तो इसमें चीनी इतनी डालनी है, वो आपको इतना गाइड कर देगी ना, इतनी नहीं डालनी है, इसमें आधा चम्मच डालनी है, ये आज ऐसे बनानी है। यहां तक गाइड कर देगी। कोई पुस्तक कैसे बता सकती है, कोई भी मेथड कैसे बता देगा। मंत्र जाप की भी माँ जो कह रही है, अपना जो है ना नाम की महिमा, जो रामचरितमानस का एक टाइटल है अपने नाम की महिमा, इसमें अपन ने एक सिलेक्शन लिया है, इसमें एजेंडा के अंदर है माँ का। माँ कहती है मैं अपना खुद का मंत्र जपती हूँ। शरीर के रूपांतर के लिए मंत्र जाप इनएविटेबल है, मतलब जो है जरूरी है, इंडिस्पेंसेबल है। पर वो मंत्र ये नहीं कि आप कोई भी, वो आपका अपना मंत्र होना चाहिए। तो इसलिए ये कौन सा मंत्र आपका होगा कौन सा नहीं होगा, ये तो सारी भीतर की वर्किंग है, नॉट द वे दैट द इन्फिनिट शक्ति वर्क्स। और कितना जाप करना है या नहीं करना है, आपके लिए इंटेंडेड है भी या नहीं है, वो तो भीतर से आपके जो अनंत शक्ति है जो क्रिया कर रही है, वो ही बताएगी। विच मूव साइलेंटली, चुपचाप क्रिया करती है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप ऐसे सानिध्य में हो, सत्संग के सानिध्य में हो, वहां ऐसा थोड़ी है कि ये इसके कोई नियम विधान नहीं होते। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम विधान होते हैं, पर वो बाहरी तरीके से नहीं होते, मिनट टू मिनट के होते हैं, समटाइम्स इम्परसेप्टिबली टू इट्स गोल। चुपचाप ही, बिना जाने ही, आपके कारण साधना नहीं होती। साधना आप जो जो चीजें करते हो वो साधना नहीं है। साधना आप जो कुछ करते हो उसके बावजूद होती है। साधना उन प्रक्रियाओं में निहित नहीं है, साधना तो साइकोलॉजी के अंदर है और डीपर वर्किंग में है। माँ जो आप में क्रिया कर रही है उसके कारण होती है, आपके कारण नहीं होती। आपके एफर्ट से साधना नहीं होती, उनके बावजूद होती है। नॉट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स होती है साधना। साधना चलाती है आपको, आप क्या साधना चलाओगे। एडवांसेस हियर सीम्स टू पॉज देयर। और ये जो शक्ति आप में कार्य कर रही है साइलेंटली करती है, कई बार तो इम्परसेप्टिबली, पता ही नहीं चलता कि ये कर रही है। यहां इस दिशा में एडवांस करती है, वहां पॉज कर देगी। आप कहेंगे मैं तो आया था आश्रम में ये उद्देश्य लेके, माँ को है ही नहीं वो उद्देश्य। तो इसलिए जो एक आपके सिद्ध व्यक्ति हैं उड़िया बाबा जैसे, उनको लगा दिया डाइनिंग हॉल में बर्तन साफ करो। दूसरा कहेगा इनका लाभ नहीं उठा पाए, नहीं तो माँ इनको बता देती, कुछ जनों को ये गाइड करते रहते हैं यहाँ आश्रम में। आप कुछ भी सोच सकते हो, इसमें क्या बात है। एक आर्किटेक्ट गया माँ के पास, कहा कि मेरे को, मैं बस यहाँ सेवा देना चाहता हूँ, अब मेरे को कोई बताओ मैं क्या करूं। मन में ये था कि भाई मैं अच्छा आर्किटेक्ट हूँ, मेरा लाभ उठाएं तो मेरी सर्विसेज आश्रम को, और किसके नहीं रहेगी। अरे भाई मैं यहाँ मेरी सेवाएं इस चीज में ज्यादा बढ़िया दे सकता हूँ, आप मेरे को कोई ऐसी चीज में लगा दो जो मेरा बैकग्राउंड ही नहीं रहा हो। माता जी ने लगा दिया डाइनिंग हॉल के अंदर, वो काम करो। कहा तो अब सामने कुछ नहीं, पर मन में ये आया भाई मेरी सेवाएं तो अगर वहां उस डिपार्टमेंट में होती तो ज्यादा बढ़िया होता। व्यक्ति के ही रहता है। अब कोई टीचर है, अगर उसको वही कोई रिकॉग्निशन मिल गया सरकार से या कहीं कोई मेडल मिल गया, तब तो आप कह ही नहीं सकते। यही कोई राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया तो आज आपके तो बुखार चढ़ जाती है, व्यक्ति के बुखार चढ़ जाती है। एक यहाँ आए थे व्यक्ति, उन्होंने कहा कि आपका किस तरीके से क्या है, और उसको तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसको एक बार कोई रिकॉग्निशन मिल गया, वो इस पद्धति को समझने ही तैयार नहीं है। वो कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि उसको तो रिकॉग्निशन मिल गया किसी से।
तो उसको माँ ने कहा कि तू डाइनिंग हॉल में काम कर ले। अब थोड़े समय बाद धीरे-धीरे जब उसकी वो ग्रंथि थी ढीली पड़ी, माँ ने कहा अब तेरे को इस काम में लगा देते हैं। तो उसने फिर बाद में कहा माँ, शुरू में तो मेरी रिजर्वेशन था ही मन के अंदर कि भई माताजी इस काम में क्यों लगा रही है? अब मेरे को आप इसी में छोड़ दो, बहुत बढ़िया काम है, ये तो कल्याणकारी काम है मेरे आत्मा के लिए। माँ ने कहा नहीं, नहीं, अब हो गया वो, अब तू इस काम में लग जा। बाहरी तरीके से आप कुछ नहीं जान सकते कि साधना आपकी किस चीज़ में निहित है। एडवांसेस हियर, इस पथ के ऊपर एडवांस करेगी या इस जगह चलेगी, तो इतना चलेगी, कितना चलना है, कितना नहीं चलना है, ये बहुत ही ज़्यादा नमनीय चीज़ है। आप अपने तरीके से चल पड़ोगे। व्यक्ति तो एक सीधी लाइन खींचना जानता है, बस ऐसे कर पड़ो, चलो इधर, और वो भी कैसे चलना है, कितना चलना है, किस तरीके से चलना है, कुछ नहीं पता। सीम्स टू पॉज़ देयर, वहाँ पॉज़ करती प्रतीत होती है, देन माइटिली एंड ट्रायम्फेंटली रिवील्स द ग्रैंडियोस थिंग दैट इट हैज़ डन, और फिर एकाएक शायद कोई दिन आपको माइटिली और ट्रायम्फेंटली रिवील कर दे वो चीज़, द ग्रैंडियोस, अति विशाल वो चीज़ दैट हैज़ बीन डन, जो आपके भीतर संसिद्ध हो गई। आपकी चेतना का सर्टेन परिवर्तन हो चुका। हाँ, ये कोई जो परसेप्टिबल व्यक्ति है वो बताएगा आप में प्रक्रिया चल रही है, आप में ये प्रक्रिया चल रही है, आप में ये प्रक्रिया चल रही है। दूसरा क्या बताएगा आपको? दूसरा तो कहेगा कि ये व्यक्ति अपना जो बैलेंस है वो खो बैठा, तो नकजाजी हो गया ये तो, या जो भी हो गया। दूसरा तो सामने से ये कहेगा कि आपके ये हो गया, वो हो गया। वो नहीं जान सकता कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये एकाएक आपको ये रिवील कर दिया जाए। Artificial paths are like canals hewn by the intelligence of man. Artificial paths जो है वो सारी की सारी यहाँ artificial नहीं है इस योग के अंदर। You travel easily, safely. उन पथों के अंदर तो क्या है जो artificial हैं। इतने तो नाम जप करो, इतना ये करो, इतना ये करो, इतना ये करो। Well charted out है, you travel easily, safely, surely, but from one given place to another. दिस पाथ इज द ब्रॉड एंड ट्रैकलेस ओशन। ये तो मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूं क्योंकि यही पथ अपन फॉलो कर रहे हैं शुरू से। अब वो कोई व्यक्ति क्यों इस पथ का पथिक है, क्या नहीं है, अब ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं। अब आपके भीतर की एक इक्वेशन है ये, क्यों आपको यही पथ अच्छा लगता है, ये आपके भीतर यही वाली बात है। आप क्या कर रहे हो, कैसे इक्वेशन सोल्व हो रही है, ये बहुत ही सबकी अलग अलग अपनी अपनी कहानी है। ये जो पथ है ये विशाल है, ट्रैकलेस। ये कोई ये नहीं, ट्रैक नहीं बनाई हुई उसकी, ओशन है। ओशन है ये, मतलब जिसकी गंभीरताएं, गहराइयां भी इतनी है, दिशा का भी पता नहीं लगता क्या कर रहे हो। ओशन के अंदर आप खड़े होके देखो एक बार, ब्रॉड, ट्रैकलेस, दिग्भ्रम हो गए आप, उसमें पता ही नहीं है क्या है। चारों तरफ संकट भी हैं, तूफान भी आ सकते हैं। ओशन कहते ही सारी चीजें हो गई ना। ये पथ तो ऐसा है जिसमें आप बहा लिए जा रहे हो, by which you can travel widely to all parts of the world and are admitted to the freedom of the infinite. यहाँ मैकेनिज्म दूसरे तरीके का है। इसमें आप हाथ रखने की कोशिश करो कि शिक्षा ऐसे नहीं हो रही, मेरी साधना ऐसे नहीं हो रही, ये काम ऐसे नहीं हो रहा। है नहीं ये कोई भी बात ऐसी। ऐसी कोई बात नहीं है। हम मानवीय तरीकों से कोई चीज की सफलता या सफलता तक पहुंचने के तरीके जो जगत ने आपको बताए हैं कि वेल चार्टेड आउट हैं, इस मार्ग में वैसे नहीं है। इसलिए आप कैसे बताओ? तो दूसरा कहता है फिर बाद में तो कैसे ही चलो, अरे कैसे नहीं चल सकते, इसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। उस मार्ग में तो आपका चार्टेड आउट मार्ग है, गाड़ी को छोड़ दिया, सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर चल रही है। इसमें तो कांस्टेंट विजिलेंस की जरूरत है। आपने एक सीधी रेखा के अंदर बांध दिया, उसमें कहते ये तो सीधा ही चलेगा यार, मेरे को इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। भाई जैसे आपने किसी, कोई बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है,
वो रोज का मार्ग है, तो आप ऊंट के ऊपर आराम से सो सकते हो और ऊंट अपने आप आपको ले जाएगा वहां। पर जहां आपको हर मोमेंट पे दिशा पूछनी पड़ेगी, वहां आप सो थोड़ी जाओगे। तो और मार्गों में तो आपने इतने प्राणायाम कर लिए, इतना ये कर लिया, यहाँ ये नहीं, एक एक जेस्चर, एक एक मूवमेंट, देखो वो माँ से आ रहा है या माँ के अनुरूप है या नहीं है। सिंसियर व्यक्ति तो टैली करेगा तुरंत हर मूवमेंट को, हर मोमेंट को। कॉन्स्टेंट विजिलेंस, स्लीपलेस विजिलेंस, तो द मदर के अंदर है ना, स्लीपलेस विजिलेंस की जरूरत है। तो और योगों में उतनी तपस्या की आवश्यकता ही नहीं है, यदि तपस्या कहो तो, जितना कि यहां जरूरी है। ट्रैकलेस ओशन है ये तो। ऑल दैट यू नीड आर द शिप। अब आपको किस चीज की जरूरत है? शिप की है, स्टीयरिंग व्हील की जरूरत है, कंपास की जरूरत है, मोटिव पावर की जरूरत है, और एक स्किलफुल कैप्टन की जरूरत है। देखो कितनी सुंदर बात है ये। एक जहाज की आवश्यकता है। जहाज कौन सा हो गया? अब आपकी चार चीजों के अंदर आपको एक तो कहा शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल। स्किलफुल कैप्टन, ये तो गुरु हो सकते हैं। शिप, जिसके ऊपर बैठ के चल रहे हो, ये कौन हो सकते हैं? खुद ही बता रहे हैं श्री अरविंद, ये देखो क्या बोल रहे हैं, योर शिप इज द ब्रह्म विद्या। जहाज जो है वो शास्त्र हो गया, ब्रह्म विद्या वो जहाज है। ये ही आपको लेके चल सकता है। इसमें निरंकुशता नहीं चलती। इसमें तो आपको एकदम कस देना पड़ेगा बीइंग को, और आज जितना कसा है कल ज्यादा कसने की कोशिश करो। ये न मानो कि आपने इनफ कस दिया। बहुत गुंजाइश है हमारे बीइंग के अंदर रोज तपस्या करने की। तो आज जितनी भूमि आपने माँ के लिए इकट्ठी करी, कल और को करो, नहीं तो समुद्र है वो निगल जाएगा, धीरे धीरे कटाव करेगा। आप ये करते हो तो आप साधना कर रहे हो। योर शिप इज द ब्रह्म विद्या, फेथ इज द स्टीयरिंग व्हील। जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, जिससे गाड़ी को दिशा देते हो, अब दिशा बुद्धि से तो क्या देखो, फेथ, फेथ आपको लेके चलता है स्टीयरिंग व्हील। सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण आपका कांटा है, कंपास जो आपको दिशा दिखाता है, वही दिशा। अगर सरेंडर नहीं है तो दिशा नहीं मिल सकती आपको। इसी के ऊपर आपकी वाइटल मार करती है, आपको कहती है आप कुछ हो। आप भी, अरे आप जो है कैसे गुमनामी में रह सकते हो? सेल्फ सरेंडर इन चीजों में जाता नहीं है। सेल्फ सरेंडर को ही दिशा मिलती है। योर कंपास, द मोटिव पावर इज शी हु makes, directs and destroys the worlds at God's command, and God himself is your captain। और मोटिव पावर कौन है? माँ स्वयं, इज शी हु मेक्स, या आपकी विल पावर। माँ जो आपके अंदर मोटिव पावर डायरेक्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है द वर्ल्ड्स एट गॉड्स कमांड, और जो जगतों का संहार कर देती है गॉड के कमांड पे, मन मर्जी नहीं। और भगवान स्वयं आपके कैप्टन है, बट ही हैज हिज ओन वे ऑफ वर्किंग एंड हिज ओन टाइम फॉर एवरीथिंग। उनका अपना तरीका है करने का, और हम ये पाते हैं कि हम उनके तरीके को कंप्लाई करना ही पसंद करते हैं। हम अपने तरीके से चाहते हैं, गुरु को अपने तरीके से चाहते हैं, चीज को अपने, सारी चीज अपने तरीके से चाहते हैं। हालांकि इसको भी टेकन केयर ऑफ ये हो जाएंगी यदि कोई भीतर की आपकी चीज है जो ये कह दे, माँ मेरे बावजूद मेरे को अपने हाथ में ले लेना। तो बारी कोई सा ही भाग इस बात को नहीं कहेगा। ये सच्ची प्रार्थना तो भीतर से आ गई, और वो इतनी पावरफुल है, ये हिस्से उसके सामने कुछ नहीं टिकते। वो कर लेगी जो करना है सो। पर आए तो सही, कि ये भीतर से पुकार तो आए। आप ये कैसे कह दोगे कि मेरे बावजूद मेरे को हाथ में ले लेना? इसका मतलब कोई चीज तो इनसे दूरी कर पा रही है, और वो बहुत पावरफुल है। हाँ, पर यदि आपके बाहरी भागों में ज्यादा रेजिस्टेंस है तो पेनफुल हो जाएगा। उसी में स्टिक करने के लिए फेथ की जरूरत नहीं। फेथ की क्या जरूरत है? इन सारी चीजों की जरूरत है।
वॉच हिज वे एंड वेट फॉर हिज टाइम। तो उनके मार्ग को देखते रहो और उचित काल की जो है प्रतीक्षा करो। अंडरस्टैंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग द शास्त्र। Importance है of accepting the Shastra and submitting to the Guru, and do not do like the Europeans who insist on the freedom of the individual intellect to follow its own fancies and preferences। और यूरोपियों की जैसे मत करो, जो अपनी ही फैंसीज, आपकी जो खुद की सनकें हैं ना और आपकी पसंदगियां हैं, उनको वो क्या बोलता है, रीजनिंग, उचित तरीके, यही हम शुरू से कहते आ रहे हैं। बिल्कुल परफेक्टली वो की वही बात है इसमें, क्योंकि ये मार्ग हम फॉलो यही कर रहे हैं ये लगातार, इवन बिफोर इट इज ट्रेन टू डिसर्न और फिट टू रीजन। क्योंकि वो उस यूरोपीय जो जिसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है टू डिसर्न और फिट टू रीजन, उससे पहले भी वो अपनी फैंसीज को और प्रेफरेंसेस को ही फॉलो करता है और उसको वो रीजनिंग्स बोलता है। अगर आप ये मनोभाव से चलते हो, इससे नहीं। डू नॉट डू लाइक द यूरोपियंस, उन यूरोपियों की जैसे मत करो। इट इज मच द फैशन नाउ इट इज, आजकल ये बहुत फैशन में है क्या, टू इंडल्ज इन मेटाफिजिकल डिस्कशंस एंड फिलोसॉफिकल सटलिटीज अबाउट माया एंड अद्वैत एंड पुट देम इन द फोरफ्रंट। यही बात अपन बार बार हमारे ग्रुप में करते हैं, कई बार हम इसको राइट स्पिरिट में ले पाते हैं, कई बार ये ही पार्ट जो है विद्रोह कर बैठता है। ये ही पार्ट है जो विद्रोह करता है। हाँ, नहीं एक्टिवली आप साधना करते हो तो भी विद्रोह करता है, पर वो दूसरा वाला तो इसको, इसकी लॉजिक को ही नहीं समझ पाता कि इस योग की ये लॉजिक है और उसकी ये है। आप ये फिलोसॉफिकल बातें, डिस्कशंस, मेटाफिजिकल डिस्कशंस, सब यही कर रहे हैं, सब को लगभग यही कर रहे हैं, केवल डिस्कशंस डिस्कशंस अबाउट माया, अद्वैत, और उनको ही आप सामने रख देते हो, मेकिंग देम टेक द प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और उनको आध्यात्मिक एक्सपीरियंस का स्थान लेने के लिए रख देते हो। अच्छा, क्योंकि आपने कोई एक बार बैठ के कोई दकियानूसी सी बात कर दी, इसलिए आपके मन में मैं तो साधना कर रहा हूं। लगभग के ये है कि हम तो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं। अरे साधना तो बता दी इन्होंने, साधना क्या है। डू नॉट फॉलो दैट फैशन और कंफ्यूज योर सेल्फ। उस तरीके से मत चलो और अपने आप को भ्रमित मत करो, एंड वेस्ट टाइम ऑन द वे, और मार्ग के ऊपर समय नष्ट न करो बाय क्वेश्चनिंग्स which will be amply and luminously answered when the divine knowledge of the Vigyan awakes in you। समय से आपको सारी चीजों के उत्तर दे दिए जाएंगे, पर समय पे दिए जाएंगे। मैं अनुशासन फॉलो ही नहीं करना चाह रहा, उससे पहले कैसे हो जाएगा भाई। मैं कॉन्शियसली ये कह ही नहीं रहा कि मैं साधना कर रहा हूं या मैं आपके लिए हूं, मैं और किसी दूसरी चीज को बिलोंग नहीं करता, निश्चय रूप से आपका हूं। ये कहने में यदि साइकोलॉजिकली हिचकिचाहट है, तो ये वाली प्रक्रिया इस तरीके से चालू नहीं होगी। जब आपने करार ही नहीं किया, साइन करते हुए मैं हिचकिचा रहा हूं, तो वो डॉक्यूमेंट कहां बना अभी। रजिस्ट्री करने से पहले मैं हिचकिचा रहा हूं, साइन ही नहीं कर रहा मैं, तो आप मेरे को कैसे प्रतिबद्ध कर दोगे। वो तो करार करूंगा तब होगा, ये साइकोलॉजिकल चीज है। इसमें आप पाओगे कि आप अपनी प्रकृति की सोल सर्चिंग करो ना, आप उसको डाइसेक्ट करके देखो, बदमाशी छिपी हुई है, बहुत बदमाशी छिपी हुई है उसके अंदर। ये ही व्यक्ति खुद के ऊपर करता नहीं, दूसरे के ऊपर करता है। करना चाहिए खुद के ऊपर। मेटाफिजिकल नॉलेज हैज इट्स प्लेस, मेटाफिजिकल नॉलेज की अपनी भूमिका है, बट एज ए हैंडमेड, परिचारिका के रूप में। हैंडमेड परिचारिका है वो तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की। वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे क्या लेके जाएगी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको उसमें इल्यूमिन करेगा। पर जनरली आप अगर डायरेक्टली उसके सामने बैठे हो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, वो बात तो अब वो रिलेट कैसे कर पाओगे। जो पर्वतारोही है, जो डिटेल की बातें कर रहा है और जिसको डिटेल से मतलब ही नहीं है, कितनी बोरिंग लगेगी उसको वो बात। आपको वो जो मीटिंग है जो जिससे आपका सरोकार नहीं है, वो आपको अच्छी कहाँ लगेगी, मेरे को ये बताओ। किसी ऐसे भाषा की डिटेल या वर्णाक्षर सिखाए जा रहे हैं, उसकी डिटेल बताई जा रही है जिसका आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
तो आध्यात्मिक अनुभव की हैंडमेड है ये तो मेटाफिजिकल नॉलेज। कितनी स्पष्टता से सारी बातें रखी जा रही है। अब इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को हम देख सकते हैं। पर ये जब तक ये एक पर्टिकुलर वो बीच की जो जो फाइन लाइन है, यदि हम उसको क्रॉस करने में हिचकिचा रहे हैं, माँ को ये कहने में हिचकिचा रहे हैं, वो आपके हर चीज में प्रवेश करके दूषित करेगी, आपके जीवन को असफल कर देगी, करने नहीं देगी आपको। शोइंग इट द वे समटाइम्स बट मच मोर डिपेंडेंट ऑन इट एंड लिविंग अपॉन इट्स बाउंटी। Showing it the way sometimes, but much more dependent on it and living upon its bounty. स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बाउंटी के ऊपर ये मेटाफिजिकल नॉलेज रहती है। बाउंटी मतलब इसके वैभव या इसके जो बाउंटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दान देते हो आप, इसके जो जो वैभव हैं, जो इसके गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स गिफ्ट्स बोलते हो बाउंटी। बाउंटी को हिंदी में क्या बोलते हो? ये रहा, दान, उपहार, गिफ्ट, बाउंटी, ये होता है। तो ये इसकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बाउंटी के ऊपर वो है। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बिना मार्ग लिए कहां से आ जाएगा? इसलिए पहले दिन से एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं, पर अब श्री अरबिंदो के शब्दों में तो बहुत बड़ी सुंदर तरीके से आ रही है, पर एग्जैक्टली यही बात है। इसीलिए जब मैं आपको सोने उठने बैठने खाने बात करने हर एक मूवमेंट में आप देख सकोगे माँ के तरीके से, यदि आपको सरोकार होगा तो आप कहना ना ना, चाहे नॉर्मल सी एक्टिविटी है बैठना, पर उसमें भी यदि आप कोई व्यक्ति ये पूछ ले या उसकी तैयारी ऐसे होगी ना, ग्रेसफुली बैठेंगे। माँ इस तरीके से करती थी, या हर मूवमेंट में आप ये देखोगे, अगर ये प्रश्न कर लेते हो किसी भी इंस्टेंस के ऊपर, अगर माँ होती तो मैं कैसे करता इस काम को, माँ होती तो क्या ऐसी तामसिकता को प्रश्रय देती, आप पाओगे बहुत धीरे 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 बारीकी से प्रवेश कर जाएगी आपकी हर चीज में ये बात। बाहरी तरीके से किसी को दिखे ना दिखे, आप हमेशा ही वैसे आचरण करोगे कि आप माँ की उसमें हो, माँ की आँखों के सामने हो। यही श्री अरबिंदो ने अलग-अलग डिपार्टमेंट में ये लिखवाया था ना। इंडीड शी इज़ ऑलवेज देयर, माँ मौजूद हैं। बिहेव एज़ इफ शी इज़ देयर इंडीड बिकॉज़ शी इज़ ऑलवेज देयर, माँ हमेशा ही हैं। इस रूप से क्रिया करो एज़ इफ आप माँ की जो है लिविंग प्रेजेंस के सामने, उनकी आँखों के सामने हो। आप कितनी सारी चीज़ों से तो वैसे ही मुक्त हो जाओगे। कैसे करोगे? आपको कुछ न कुछ छिपा के ही, अरे ठीक है भई इतना तो करना ही पड़ेगा, ये किसी न किसी बहाने से ढक के ही कर सकते हो। आपके भीतर की सिंसियरिटी तो कहती है कि नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, इससे नुकसान होना हो वो कल नहीं आज हो जाए। तो आप अगर इस चेतना में रहते हो तो आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बाउंटी में रहते हो। अरे कितनी जबरदस्त बात है, कितनी जबरदस्त बात है। और कोई भी व्यक्ति बिना बाउंटी क्यों रहना चाहेगा? बाय इटसेल्फ इट इज मीर पांडित्य, अपने आप में मेटाफिजिकल नॉलेज जो है कोरा पांडित्य है। यदि आपने आध्यात्मिक जीवन नहीं अपनाया, तब आप ये फर्क करके देख सकते हो यार इसमें क्या इंटरेस्ट है। अब आपका भी टेस्ट इस तरीके से हो गया देखो, कि हम खाली जो एक्सप्लेनेटरी तरीके की या और जो बातें हैं वो जो दमदर में करते हैं, उसकी बजाय जो आप डीप इस चीज की, पहले आपको थे रेजिस्टेंसेस की यार आप क्या कह रहे हो ये, अब वही बातें अच्छी लगती है क्योंकि आपको लगता है अरे हमारी प्रकृति की गांठ है तो इन्हीं से टैकल हो रही है, बुरी लगो चाहे, कि इसके अंदर माँ का ये ट्रांसेंडेंट रूप है, ये है वो, ये सारी बातें ठीक है, पर ये वाली बात की अरे नहीं, ये कितनी अच्छी आपको लगती है जब डिटेल में साधना की बात करते हो ना, क्योंकि प्रकृति का रूपांतर तो वो करने से होगा। आपको भी अब वही बात अच्छी लगेगी, ये हाँ ये प्रैक्टिकल बात करो। श्री अरविंद का योग है, रूपांतर योग है, ये मनुष्य से आगे जाना है पीछे जाना है, अरे यार क्या बातें हैं ये, इससे क्या लेना देना है इन बातों से, ठीक है, पर आप तो बोलने के अधिकारी भी नहीं हो अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो।
तो अब कितना स्पष्ट रूप से ये है करने का काम है। यदि कोई सिंसियर है तो उसको सारे इंडिकेशन इसमें मिलते हैं। आपको प्रकृति की गांठ हाथ में लेनी पड़ेगी और लेनी ही पड़ेगी, और यही सबसे पेनफुल काम है। नहीं तो बाकी सब केवल कोरा पांडित्य है, ए ड्राई एंड बैरन थिंग। बैरन, बंजर, बैरन है, अनुर्वर, कुछ नहीं उगता उसके अंदर से। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े हम तो आज भी ये करते हैं वो करते हैं, बड़े सेशंस, लंबे चौड़े, पैसा खर्च करना और पता नहीं क्या क्या। ड्राई, ड्राई नहीं, एंटी डिवाइन है। खाली ड्राई और बैरन तो एक चीज हो गई, ये तो एंटी डिवाइन चीज है। क्योंकि जहां डिवाइन चीज होगी वहां इनकी सारी शक्ति गुम हो जाएगी। उस एटमॉस्फेयर में रहना नहीं चाहेंगे, 24 घंटे सच्चाई से नहीं बिताते उस एटमॉस्फेयर में जहां इंटेंसिटी हो, और वहां के लिए भाग भाग के चले जाएंगे। पैसा खोल देंगे, चीजें खोल देंगे, अरे स्टेज के ऊपर मेरी भी अपीयरेंस होगी, वो होगी, ये होगी, पता नहीं क्या क्या। इतना सीरियस हो जाते हैं उसमें। पहले से प्लानिंग करना शुरू करेंगे, और उस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप ज्यादा जानते हो क्या क्या चीजें करते हैं हम सफल बनाने के लिए। जिसका मां श्री अरविंद से कोई संबंध नहीं है उसको चीफ गेस्ट बना लेंगे, या पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ये सब जितनी भी बातें हैं, इसीलिए इस दृष्टिकोण से इंडियन कल्चर की बात आए, मां श्री अरविंदो के योग की बात आए, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज नहीं मिल रही, शिक्षा की चीजें ही नहीं मिल रही। बच्चे को केवल पांडित्य भी अब तो नहीं रहा, अब तो वहशियत है कि जो टीचर के पास भेज रहे हो तो कामना से, वो तो क्या है, वो बच्चे को बच्चा थोड़ी देख रहा है। वो तो खाली एक साधन देख रहा है कि इससे पैसे आएंगे। तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसको कोई चीज आ जाएगी। अगर पांडित्य भी हो तो भी ये ड्राई और बैरन है। यहाँ तो दूसरे तो भगवत विरोधी है। ये वाली चीज के लिए यदि आपके भीतर कोई पुकार है तो आपको जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जीवन इसमें, और देने की क्या बात है, वो तो मृत्यु तो वैसे ही ले लेगी आपसे अपना जीवन। और ये इतना समय बीतने के बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे, अगर प्रश्न आपसे किया जाए क्यों नहीं किया जी, समय भी था, तैयारी भी थी, उस समय तो आपकी उम्र भी थी, मां श्री अरविंद के संपर्क में भी थे और रिसोर्स भी थे, क्यों नहीं किया? क्या उत्तर है हमारे पास? कुछ नहीं। इसलिए काम नहीं हो रहा। वो जो दूसरे लोग हैं वो नहीं कर रहे इसलिए काम नहीं हो रहा की बात नहीं है। हम लोगों के कारण नहीं हो रहा, जो संपर्क में भी है मां श्री अरविंद के, जो अपनी चीजों को पोषित कर रहे हैं। हमारे छोटे से, अरे अच्छे जो लोग हैं, इन्होंने कैसे अपने आप को देश सेवा के लिए दे दिया, अपने छोटे छोटे कॉज कॉज के लिए, अपने सुख सुविधा आराम, इन सारों को जब वो तिलांजलि दे सकते हैं या उसको दे सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते मां श्री अरविंदो के लिए? पर वो अभी आई नहीं है। एंड मोर ओफन आ गई, देखो एग्जैक्टली ये बात आ गई। स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जाता है आपके ये। मैं ये कह रहा भगवत विरोध, अब ये क्यों आई ये बात, ये देखो, स्टम्बलिंग ब्लॉक, ये भगवत विरोधी हो जाता है। देन ए हेल्प, ये मैंने नहीं पढ़ा था इसको, पर ये बिल्कुल सच्ची यही बात है। वो भगवत विरोधी हैं। वो आपकी मुहिम में आप उनके भरोसे की वो कर लेंगे, रे वो कहां से कर लेंगे, वो तो भगवत विरोधी हैं। हैविंग एक्सेप्टेड दिस पाथ, इस पथ को अपनाने पे, फॉलो इट शास्त्र विदाउट अननेसेसरी डाउट एंड क्वेश्चनिंग, पहले तो अपनाओ और फिर बाद में इसके शास्त्र को बिना क्वेश्चनिंग और डाउट के इसको फॉलो करो। कीपिंग द माइंड प्लास्टिक टू द लाइट ऑफ द हायर नॉलेज, ग्रिपिंग फर्मली व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड, वेटिंग फॉर लाइट वेयर थिंग्स आर डार्क टू यू। जहां डार्क है वहां हतोत्साहित मत हो बैठो। इसीलिए डार्केस्ट डेज के अंदर फेथ जो है वो श्योरेस्ट गाइड होता है। चलेंगे, वो चीज आपको जो बनाए रखती है ना, चलेंगे। भले मेरे को सारी चीज टूटती नजर आ रही हो, सब चीज एकदम की, मैं जिस आधार पे चला था वो खंडित हो रहा है, वो तो आधार ही नहीं रहा, तो भी लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, छोड़ो मत। और माँ तो ये कह रही है कि जब तक आपको प्रकाश नहीं आ जाए तब तक तो, नहीं तो आपको ये क्या कहती है ये चीजें, अगर आपने ये लाइफ अपना ली, तो हमने ये लेटर पढ़ा था, सफोकेशन, ये कुछ चीजें जो वो लेटर्स में हमने पढ़ा था ना, ये तो व्यक्ति कहता मेरे को तो सफोकेशन हो रहा है यहाँ, यहाँ वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ ये श्री अरविंद ने कहा ये कॉमन शब्द हैं जो लगभग हर साधक ये बात बोलता है।
मुंह से बोलता है या महसूस करता है, यहाँ तो मेरी फ्रीडम को कोई चांस ही नहीं है। ये सारी की सारी श्री अरबिंदो ने एक एक का इतना सुंदर वर्णन किया, इतना सुंदर किया है, पर वो उस व्यक्ति के लिए मीनिंगफुल है जिसने वो अपनाया है, नहीं तो दूसरे के लिए तो मतलब ही नहीं है। दूसरे के लिए थोड़ी है उसका मतलब। तो आपको फेथ की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आपने वो अपनाया ही नहीं तो फेथ की क्या आवश्यकता है। फेथ की तो कृष्ण प्रेम को आवश्यकता है कि गोपाल तू मेरा चरणामृत ले लिया कर, तब है फेथ की आवश्यकता। अगर सामान्य जगत के तौर तरीकों पे ही मैं चल रहा हूं तो क्या तो फेथ है, ये तो शब्द ही नहीं अराइज होता उससे पहले तो आपने ये अपना लिया। अपनाने के बाद अब जब गुरु आपको कहते पांव कटने की तैयारी हो रही होगा, चरणामृत ले लिया कर, नहीं उठेगी दिमाग में कि दिमाग खराब हो गया इनका, इसलिए आए थे यहाँ पे। ये मिला मेरे को, टेकिंग विदाउट प्राइड व्हाट हेल्प यू कैन। बिना प्राइड के नहीं तो आदमी को रहता है इससे तो मैं कैसे हेल्प ले लूं, उम्र में छोटा है या फिर आध्यात्मिक स्टेचर के अंदर। मैं 50 साल से यहाँ आश्रम में हूं, ये कल आया हुआ व्यक्ति ये मेरे को बताएगा। मैं स्वामी जी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये कल का आया हुआ है एक नौजवान। मैं यहाँ आश्रम में हेल्प लेने के लिए आया था और मेरे को इन्होंने भेज दिया माँ श्री अरविंद ने किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास, ये तो कल ही आया था, इसको तो रूम ही मैंने दिया है, उसकी तैयारी ही मैंने करी है, उसके पास सहायता के लिए भेज दिया। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके ये प्राइड नहीं होता। तो जहां भी जिससे भी आपको लेना ही हो, टेकिंग विदाउट प्राइड व्हाट हेल्प यू कैन फ्रॉम द लिविंग गाइड्स हु हैव ऑलरेडी ट्रॉड द पाथ, जिन्होंने मार्ग के ऊपर पहले कदम रखे हैं बिना किसी प्राइड के। और यदि वो कोई जानकार व्यक्ति हो तो प्राइड कैसे नहीं आ जाएगा। मेरा खुद का जो बेटा है, मेरा खुद का भाई है, कैसे नहीं आ जाएगा ये, अरे यार मैं इससे कैसे। चैतन्य महाप्रभु हैं वो, जब उसमें भाव में होते थे तो वो शची माता को कहे ये वैष्णव द्रोही है, और वो उनके प्रणाम करती थी। नहीं तो आदमी को ये हो जाए कि भाई ये कैसे मैं कर सकता हूँ। प्राइड तो आए बिना कैसे रह सकता है, अरे यार इस आदमी से मैं कैसे पूछूं, ये तो मेरे से इंफीरियर है। फ्रॉम द लिविंग गाइड्स हु हैव ऑलरेडी ट्रॉड द पाथ, पहले तो व्यक्ति ये मानता ही नहीं। मेरे साथ का कोई व्यक्ति, मैं उसकी 25 साल से क्लास ले रहा हूँ और अचानक ये पता चला कि जी वो आपके गुरुजी हैं, ओहो ये क्या हुआ। कहना एक चीज है, ये ट्रांसपेरेंसी बीइंग की होना और ये मुक्तता होना। वेद के ऊपर मैं पीएचडी करवा रहा हूँ आज मैं 50 साल से, ये स्वीकार करना कि आज तक मेरे को ये कुछ नहीं समझ में आया जी, मेरे को कुछ नहीं पता इसका। क्या आध्यात्मिक आपके अंदर ग्रैंड्योर चाहिए, क्या आप में चीज चाहिए। माँ ने ये कहा कि भी मैं कौन हूं, ये तो मैं जानती हूँ, पर मेरे काम की क्या उपयोगिता है ये मैं नहीं जानती, इसका मेरे को पता नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में अदरवाइज तो आजकल कोई एक छोटा सा आदमी भी है, माइक उसके सामने रख दो, कितने ज्ञान की बातें, हम सबको पता है ना हम कैसी कैसी बातें करते हैं, हमको से चूकी भी है क्या कोई, कैसे कैसे ज्ञान की बात करते हैं। ये कह पाना आपको कि नहीं मेरे को नहीं पता इस बात का, मैं नहीं जानता, मैं तो उतनी बात करता हूँ जितने का मेरे को अनुभव हो, ये यदि आपको ये एम्बिशन है आपके भीतर कि यार ये बात कैसे कह सकते हैं कि मेरे को नहीं पता, बहुत मुश्किल है ये एक्नॉलेज करना। और यूं तो बड़ा सीधा साधा सा काम है, नहीं पता मेरे को, पर आप कह नहीं पाते। वेद का कोई सेंस नहीं, ऐसे व्याख्यान कर रहे हैं इकट्ठे होके, जैसे पता नहीं उनको ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं, वो ये कह ही नहीं पा रहे यार मेरे को पता ही नहीं किसी एक देवता का ही, अग्नि की क्रिया हुई ही नहीं जब आपने ये उठाया ही नहीं, आपने ये बीड़ा, ये मार्ग अपनाया ही नहीं, उससे पहले मैं आप अग्नि की प्रक्रिया है उसका विवेचन कर रहा हूं, मैं किस अधिकार से कर रहा हूं भाई। और फिर भी आप देखते हो सारे दिन इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनना और व्याख्यान चल रहा, और पता नहीं क्या क्या एनालिसिस चलना, कमेंट्रीज करना पुस्तकों के ऊपर, रात दिन किया जा रहा है, किस प्रामाणिकता से किया जा रहा है। तो इसलिए लिविंग गाइड्स से ये बिना प्राइड के
एक्चुअल में ये एक एक शब्द इतना ज्यादा वाइब्रेंट है, पर ये पथ वाले के लिए है, बाकी को तो पता ही नहीं चलता कि ये समस्या क्या है ऐसी इसमें। प्राइड की क्या बात आ गई इसमें? आप तो कहोगे हाँ हाँ, जिससे सहायता मिल सकती है उससे तो हम लेने के लिए तैयार हैं, डिपेंड करता है। आपको ये कह दिया जाए कि माँ के लिए फंड्स रेज करने हैं, तो आप कह दोगे यार उसको तो मैं देता था, उससे लेऊं कहां से मैं। आप फोन नहीं करोगे फंड्स रेज करने के लिए। हमारा सबका अपना अपना एक फ्रेमवर्क है, उसी के दायरे में हम काम करते हैं। उसको तोड़ने की यदि बात आती है तो कई ये सामान्य सी चीज जो मेरे को पता ही नहीं, वो आपके लिए बहुत ऐसी चीज दूभर सी बन जाएगी। आपके लिए बड़ी इजी सी चीज है, वो मेरे को लगेगा ये तो कैसे किया जा सकता है। हम सब के ये सारों के लिमिटेशंस हैं। यही पथ पे आपको, यदि पथ पे चलोगे तो बताया जाएगा कि कहाँ आके दिक्कत है कहाँ नहीं है। नहीं चलोगे तो कैसे पता चलेगा। तो ऑलवेज पेशेंट, नेवर हैसनिंग टू नैरो कंक्लूजन्स। नैरो कंक्लूजन्स पे नहीं आ सकते। जैसे कि हम रोज आ जाते हैं, आज इस कंक्लूजन पे आ गए, कल इस पे आ गए, बस आध्यात्मिकता ही सब कुछ ठीक है, ये है। इतना क्लियर कट चीज नहीं है ये। बट वेटिंग फॉर ए मोर कंप्लीट एक्सपीरियंस एंड ए फुलर लाइट, रिलाइंग ऑन द जगत गुरु हु हेल्प्स यू फ्रॉम विद इन। कितनी सुंदर ये सारी जो है प्रक्रिया, या सारी बात जो श्री अरविंदो ने किस तरीके से, वही जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और कहीं मेरे को इस तरीके से नहीं मिला। यदि मिलता है तो मैं डेफिनेटली वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। शास्त्र के ऊपर एक और है, फिर इसके बाद गुरु के ऊपर आ जाएगा। पर गुरु पे आने से पहले, क्योंकि अपन को उत्साह, शास्त्र 2 नंबर है आपके उत्साह पे, फिर 3 नंबर पे क्रम से जिस तरीके से रखा है सिंथेसिस में, फिर अपन गुरु पे आएंगे। आप पहले इसको पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है ये। ठीक है अनिल जी। बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब बिल्कुल जो अपन कर रहे हैं, मतलब उसको बिल्कुल ऐसे खोल के रख दिया है। बहुत जबरदस्त आज तक हम जो बात करते आए हैं ऐसी उसका प्रमाणीकरण है ये, उसमें खाली हाँ कोई लिखने बिल्कुल वाली बात ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आई ओपनर है, बिल्कुल क्लियर है, सारी चीजें देविका जी, वही हैं। हाँ जी, ठीक है पंकज भाई। ठीक है ना, ये सारी प्रक्रिया आप ये आप लॉजिकली सारी को देख रहे हो। हाँ जी, जबरदस्त काम है ये तो अब ये दूसरा वॉल्यूम तो मेरे ख्याल से ये जीवन को एकदम रूपांतरित ही कर देना चाहिए हम सबके। क्लैरिटी में तो कमी नहीं छोड़ता है रविकांत जी। जी ठीक है। ये जो आज हमने पढ़ा है ये हिंदी में भी है, सेकंड वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम में? हो सकता है, देख देख के मैं शेयर करूंगा ये, हाँ ये क्योंकि इधर ये पेज नंबर 241 पे है सर ये। पहले वाले में क्या, हाँ खंड 13 दर्शन शास्त्र और योग संबंधी लेख 241। हाँ ठीक है रविकांत जी। हाँ मैं इसी को देख रहा था। इसमें खाली आग्रह मेरा ये है कि ये जो दूसरा वॉल्यूम आ रहा है, पहले वाले को भी जिसके पास पहुंचा सकते हो अपने, तो कुछ तो इसको आगे लेके चलो। और दूसरा वॉल्यूम अब जल्दी ही आ जाएगा, सावित्री पूरा होने पे इसको भी लेके चलो, ये सबके पास पहुंच जाए कैसे भी। ये अपने कैसे कर सकते हैं ये देखो, ये इससे सुंदर चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर रोज चर्चा परिचर्चा भी हो रही है। ये अपने कैसे कर सकते हैं ये देखो दीपक जी। हाँ जी। हाँ बहुत इसमें अपने सुंदर। कुछ करें तो अपन करते हैं इसको, कुछ आगे कैसे लेके जाएं हाँ इसको। हम जी आंतरिक शास्त्र को एक्टिव करने का काम हो रहा है। इसको अपने को सबको कैसे करें ये शब्या जी, इसका आपने तो पहले भी प्रयास किया है, रविकांत जी ने भी बहुत प्रयास किया, दीपक जी ने, सब ने ही किया आप में से। और अब दूसरा पार्ट है, उसकी पहले से ही हमको तैयारी करनी पड़ेगी कि कितने लोगों के पास, इससे ज्यादा सुंदर चीज कैसे हो सकती है जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। तो अब हमारा दायित्व बनता है कि लेके जाएं। हम भी कोई एक दिन में थोड़ी मान गए, कितने दिन हो गए, धीरे 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 गले बैठ रही है ये, एक दिन में मान कहाँ गए।
अनिल जी आप देखो कितना बड़ा शिफ्ट आ गया। पहले जो चीज हमको बिल्कुल रिपल्सिव लगती थी, आज उसको ही लगता है ये नहीं बोला तो क्या बोला, आप क्या गोल गोल पांडित्य की बात कर रहे हो, आप तो सीधे सीधे हमारे शेल को क्रैक करने की बात करो। जैसे अखरोट के ऊपर का शेल है, वो नहीं तोड़ा तो क्या, तो आपके हाथ नट लगा उसका, कुछ नहीं लगा। बिल्कुल, वो ये प्रक्रिया है ही ऐसी। अच्छा, जैसे अभी अपन ये बात कर रहे थे, आपने भी जैसे आश्रम में, जैसे आप मदर जो है उनको कोई भी सेक्शन देती थी, कोई भी जो विद्वान है, अब मेरे को लगता है इसमें उनका जो ईगो या जो अहम मैं कुछ हूँ, उसको मेल्ट करने के लिए शायद ये था, मतलब पहले, मतलब जो नहीं कुछ है उसको नहीं उसको नहीं तो नहीं। ना, माँ का ये नहीं, माँ तो गाइडेड थी भीतर से, जिसके लिए जो उचित है। क्योंकि हम तो ये क्या है कि फ्रेम कर लेते हैं खाली ईगो टूट जाए, ये कड़ी बहुत ज्यादा पेचीदा है। लेकिन फिर भी उसको, मतलब ईगो तो रहती है ना, मैं कुछ हूँ, तो वो तो तोड़ना ही पड़ता है ना पहले। नहीं रहे नहीं रहे, ये जरूरी नहीं हम्म है। जैसे किसी व्यक्ति ने प्रोस्पेरिटी जैसे वहां होती है ना, हर महीने हम्म। प्रोस्पेरिटी के दिन माँ को जो भी जरूरत है वो माँ उनको दे देती है। हाँ तो अभी बिल्कुल। भी वो चीज चालू है प्रोस्पेरिटी के अंदर। तो एक ने कहा भी मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि वो प्रोस्पेरिटी की लिस्ट में वो वाली चीज नहीं है, टूथपिक चाहिए मेरे को। अब मैं देखता हूँ और उसके पास टूथपिक पहुंच गई। हम्म। तो हाँ, उसने वो कहा माता सूक्ष्म। जी आपको कैसे पता चला कि मेरे को टूथपिक की आवश्यकता है? कि मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैंने तेरे को टूथपिक भिजवाई है। हम्म। तो इसलिए मानव मन तो क्या है, एक लीनियर तरीके से देखता है कि इससे इसका ईगो टूट जाएगा, क्योंकि परिणाम ही तो हमको जो है वो परिणाम बेस्ड है। माँ जल्दी दे देगी तो माँ बढ़िया है, दूसरा योग दे देगा तो दूसरा बढ़िया है। ये गुत्थी बहुत हाँ, ज्यादा कार्य कारण वाली इतनी ज्यादा जेल है एक, जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे। रिजल्ट चीजें और ओरिएंटेड। ज्यादा गहरी हैं, ये इतनी सीधी चीजें नहीं है कि इससे आपका ईगो टूट जाए। इसका ये हम ऐसा करके बिल्कुल भी कि यहाँ बैठे व्यक्ति का ईगो तोड़ने के लिए मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं, या हम्म। ईगो तोड़ने के लिए या कहने के लिए या उन बातों के मैंने कभी नहीं कहा। हम तो एक दूसरी चीज कह रहे हैं, वो व्यक्ति को आहत इसलिए करती है क्योंकि प्रकृति को आहत करती है वो। किसी व्यक्ति को कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि आप तो एक लिमिटेड नंबर हो, उसके अलावा और लोग जो संपर्क में है वो एक बड़ा हिस्सा है, जो अलग हम्म। समय से उसको सुनता है, मेरे से फोन करता है। तो करने का तरीका तो शुरू से यही है कि आप अपने आप को छोड़ दो, माँ जैसा बुलवाएं, जो हो उसका। अगर वो परिणाम आपके साथ हो रहा है तो वो माँ के कारण ही हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा। मैं थोड़ी जानता हूं कोई चीज को। ये इस तरीके से तो होती नहीं, गहरी क्रिया बहुत ही अलग तरीके की है। इसको आप लॉजिक में इस तरीके से नहीं डाल सकते। हाँ, मिस्ट्री है बिल्कुल। तो इसलिए मेरे लिए भी बड़ा रिवीलिंग होता है। दूसरा कहता है आप ऐसे कह रहे हो, मैंने कहा यार मैं तो नहीं बोल रहा इस तरीके से। पर एक्चुअल में भाई वो बोल के मेरे को लाभ क्या हो सकता है कि सुबह मेरी रोज खराब करूं और उन बातों के लिए कि किसी व्यक्ति को बोलूं? मतलब आप सोचो तो सही, कितना बेवकूफी का काम है ये। कि मेरे को प्राप्त क्या करना है एज सच, रिटर्न क्या चाहिए मेरे को उससे? कि मेरे को उससे जी मेरे को वो दे नहीं रहा, इसलिए मैं रोज बिठा के उसको सुनाता हूँ। मतलब क्या, क्यों, हम्म। इसलिए है नहीं वो उस तरीके की। ये बात तो मैं अपने आप को रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि प्रकृति हम सबकी ऐसी है। पर अब धीरे धीरे देखो कितना रिवर्सल आया, आपको चीज वही अच्छी लगती है जो डायरेक्टली साधना से सरोकार रखती है। आपको हाँ यार ये है, ये बात है। ठीक बात। ये तो आपने देख लिया, ये परिवर्तन यदि न हो तो आप सोचो, वो पहले वाले आप अपने आप को देख रहे हो और आज अपने आप को देख रहे हो। बिल्कुल, वो मतलब यात्रा चल रही है, ये फील हो जाता है। बिल्कुल। ये रिवर्सल तो आप, ये तो बिल्कुल अचूक है, बिल्कुल निश्चित है, ये तो सारों के साथ लगभग हो चुका है। बिल्कुल। क्योंकि आपके अंदर कोई चीज थी जो बनी रही, उतार चढ़ाव के बावजूद हाँ, बनी रही। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्राइड रहती है, ये प्राइड रहती है। अनिल जी आपका यदि कोई मित्र हो, वही जो एक मूवी में दिखा रहे थे, यदि आपका मित्र जो है वो यदि आगे निकल जाता है तो बड़ी गड़बड़ होती है, वो फर्स्ट आ जाए तब हाँ, बिल्कुल तो नेचुरल है वो। इसलिए प्राइड और किसी के साथ नहीं होती। अरे ये अनिल जी मेरे साथ रह रहा था, आज इससे ही मेरे को बताओ ये तो आगे चला गया और मैं ऐसे, ये वाला प्राइड जो है ना, और किसी से तो आप सीख लोगे, कोई खास बात नहीं है। किसी 9 साल के, 8 साल के, 6 साल के बच्चे को आचार्य बना लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है। ये वाली इक्वेशन में दिक्कत आ जाएगी, वो स्वीकार ही नहीं कर सकेगा।
अरे ये मूर्ख आदमी था, ये तो मेरे साथ ही था, इसको मैं डांटता था, फटकारता था, आज यही बताओ गुरु बन रहा है, यही मेरे को, जो आप कहते मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं, बिल्कुल उसमें प्राइड आपका कैसे नहीं आ जाएगा? बहुत ज्यादा पेचीदा इक्वेशन है, ये सारी चीजें किस तरीके से आएंगी नहीं आएंगी इस पे निर्भर करती है आपने साधना अपनाई या नहीं अपनाई, इस पे है ये। पर आज हम ये बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इतनी यात्रा तय करी, और आगे जो बात कर पाएंगे वो और कुछ अलग कर पाएंगे। क्यों है ना इंटरेस्टिंग? क्यों देविका जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है ना ये? और इतना तो आप निश्चित रूप से देख ही पाते हो कि ये तो हाँ पक्की बात है। हाँ जी, बिल्कुल। और किसी ध्यान में और उनमें ये प्रक्रियाओं में नहीं होता, वहां तो बहुत गंभीर खतरा है उन चीजों का, बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। ये पैसेज मेरे लिए तो खैर बिल्कुल साफ साफ यूं है क्योंकि ये प्रक्रिया से तो हो ही रही है, ये प्रक्रिया तो इसको तो शुरू में ही स्वीकार कर लिया था। यही बात मैं तो शुरू से कहता चल रहा हूं लगातार, पर अब ये आप भी करें हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। अब अपने जीवन को और कैसे इंटेंसिफाई करें, मां से प्रार्थना करो कि हमारा जीवन ऐसे ही नहीं चला जाए, इंटेंसिफाई करो। और जो चीजें जिनकी बात कर रहे हैं, जो हम बोलते तो है, तो जैसे ही आपका शिफ्ट आ जाएगा तो आप ये देखोगे अरे ये तो ये बात कह रहे थे, दर्ज थी इन रिकॉर्डिंग्स के अंदर, हमारी क्लासेस में वो बात थी, वो तब आपको पता चलेगी अरे ये तो बात ही कुछ और बोल रहे हैं। इसीलिए मैं लिखने की, चर्चा की, इनकी बातें करता हूं। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री